अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आउटलाइन और पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। पहला टॉपिक जो है तो इस्लामिक शरिया या इस्लामिक लॉ जो है हमें पता है इट्स अ कम्प्रीहेंसिव सिस्टम है ये, जो कि ड्राइव होता है डिवाइन रेवलेशन से। ठीक है, डिवाइन रेवलेशन, ह्यूमन रीजनिंग, गाइडिंग द एथिकली, और जो ह्यूमन रीजनिंग और है डिवाइन रेवलेशन, ये इन दोनों से इस्लामिक शरिया लॉ ड्राइव हुआ है और ये गाइड करता है एथिकल, लीगल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन मुस्लिम लाइफ को। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को। इसका जो फ्रेमवर्क है इट इज़ द ये 4 फाउंडेशनल सोर्सेज के ऊपर है, यानी आप इस तरह से कह लें कि इस्लामिक लॉ की 4 सोर्सेज हैं, सुन्ना, कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कुरान। कुरान जो है ये मोस्ट प्राइमरी एंड मोस्ट सेक्रेड सोर्स है इस्लामिक लॉ का। ठीक है, जो कि मुस्लिम्स का ये मानना है, मुस्लिम्स की तरफ से, दैट द लिटरल वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स उतारा गया था, नाजिल किया गया था। ठीक है, इसमें कुरान पाक में जो है मुसलमानों के तमाम थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, और यही मुसलमानों की लीगल फाउंडेशन की जो मुस्लिम स्टडीज़ के अंदर है उसकी बुनियाद है। कुरान पाक के अंदर डिस्कस किए हुए की एरियाज़ की बात करें तो उसमें पर्सनल कंडक्ट एंड मोरालिटी आता है। ठीक है, पर्सनल जो आपके बिहेवियर उसको ये गाइड करता है। फैमिली और सोशल लॉज डिस्क्राइब किए गए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस एथिक्स के लॉज एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब किए गए हैं। क्रिमिनल एंड जस्टिस को जो है ना वो डिस्कस किया गया है, क्राइम के हवाले से, क्राइम की पनिशमेंट्स के हवाले से डिस्कस किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ना कुरान पाक में वो ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा सोर्स है सुन्ना। सुन्ना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस और सेइंग्स हैं। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोर्स है इस्लामिक लॉ का। इट आल्सो प्रोवाइड, कुरान जो है ना वो फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सुन्ना जो है ना वो उसी फ्रेमवर्क को कंप्लीमेंट करती है। ठीक है, यानी उसकी टीचिंग्स को क्लैरिफाई करती है, मज़ीद जो है ना वो बयान करती है डिटेल से। ठीक है, सुन्ना जो है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की इस्लामिक लॉ के अंदर हम बात करें तो ये क्लैरिफिकेशन ऑफ कुरान की टीचिंग है। ठीक है, कुरान की जो टीचिंग है उसको ये क्लैरिफाई करती है। सप्लीमेंट्री लीगल रिसोर्स है। ठीक है, सुन्ना के जो सुन्ना है वो लीगल रूलिंग जो कुरान पाक, वो लीगल रूलिंग जो कुरान पाक के अंदर किसी भी तरह से मेंशन नहीं है उसको ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है, मॉरल एंड एथिकल मॉडल्स जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल से हमें मिलते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास इस्लामिक लॉ का सोर्स है वो है इजमा। इजमा जो है ना इट्स अ कंसेंसस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव एग्रीमेंट ऑफ रिलीजियस एक्सपर्ट्स ऑन लीगल मैटर्स के ऊपर जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं उनका कलेक्टिव जो एग्रीमेंट होता है उसको इजमा कहते हैं। ठीक है, इजमा जो है ना इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव विजडम ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, दैट विल नॉट डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ व्हेन गारंटीज इज सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू अल्लाह। ठीक है, इजमा जो है ना ये बेसिकली ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इट्स अ कलेक्टिव विजडम ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, इसके इजमा के की एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है ना हिस्टोरिकल कंसेंसस आ जाते हैं। इन द अर्ली जनरेशन जो है स्कॉलर्स रीच द कंसेंसस ऑन फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, प्रेयर्स और फास्टिंग के ज़रिए वो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह जो है ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं। इजमा जो है उसकी फार्मूलेशन के बाद जो है वो फ़िक़्ह की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, इट डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फॉर फैमिली, क्रिमिनल जस्टिस, फाइनेंस, etc। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो चौथा सोर्स है इस्लामिक लॉज का, वो है कियास, एनालॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये जो एक मेथड है जो इस्लामिक जो जस्ट यूज़ करते हैं टू डिड्यूस लीगल रूलिंग्स को यानी करने के लिए फॉर न्यू सिचुएशंस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये न्यू सिचुएशंस जो हैं, लेटेस्ट सिचुएशंस, इनको कुरानिक जो कुरान और सुन्ना की तालीमात हैं उसके साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि
कियास जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, ओरिजिनल रूलिंग को जो कुरान और सुन्नह में बयान की गई है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसको न्यू केसेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है कुरान पाक में, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसके कुरान पाक में जो थेफ्ट के हवाले से हैं लॉज, उसको हम जो है ना वो अप्लाई कर लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेशन, कियास जो है ना इस्लामिक लॉ को अडॉप्टेबल बनाता है टू अडॉप्ट द सोशल चेंजिंग सोशल रियलिटीज़, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसका सोर्स इस्लामिक लॉ का वो है इज्तिहाद, इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इज्तिहाद जो है ना ये कोई भी जूरिस्ट है उसकी पर्सनल एफर्ट्स को इंटरप्रेट करता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। जो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर, चारों सोर्सेज के अंदर जो चीज़ें मेंशन नहीं है उसको लिए जो किसी भी जूरिस्ट के जो पर्सनल ओपिनियन होता है उसको हम कहते हैं इज्तिहाद, ठीक है। तो इज्तिहाद का जो है वो रोल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इंडिविजुअल है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है, इज्तिहाद इंडिविजुअल्स भी होता है और कलेक्टिव भी होता है, ठीक है, जब बहुत से स्कॉलर्स मिलके इसको करते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूड एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक लॉ, जो इज्तिहाद है वो इस्लामिक लॉ की कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन को यकीनी बनाता है, ठीक है। इन द समरी हम ये कह सकते हैं कि देयर आर फोर, हमने जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि हम कह सकते हैं कि इसके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास एंड इज्तिमा है, इज्तिहाद है, ठीक है।